ये 392 ट्रेन जो 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेगी, उनमें आम ट्रेनों से 25 से 30% ज़्यादा भाड़ा है। और अगर हम और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी सेकंड क्लास स्लीपर में है, उसमें सेकंड एसी में बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है, उसमें सेकंड एसी में 23% होगी तो सेकंड क्लास स्लीपर में 30% होगी। अगर आप पटना से दिल्ली आप स्लीपर क्लास में जाते हो तो 510 रुपये भाड़ा है। और जो ये स्पेशल सो कॉल्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, भारत सरकार ने जो चलाने का 392 ट्रेनें चलाने का काम किया, उसमें भाड़ा 650, 510 से 650, ये इंक्रीज है। वैसे ही अगर पटना से अगर बॉम्बे का स्लीपर क्लास का भाड़ा 670 रुपया है आम दिनों में, आम ट्रेन में, तो ये स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल में 920 रुपये। साथियों, आज की जो ये स्पेशल वार्ता का आयोजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू के लिए हमने रखा है, और वो यह है कि किस तरह रेलवे के भाड़े और त्योहारों के दिनों में रेल के भाड़े किस तरह बढ़ाए जा रहे हैं, उसके बारे में एक विस्तृत प्रेस रिलीज़ भी हम देंगे। पर ध्यान रहे, भारतीय रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का साधन है जिससे आम भारतीय अपने एक जगह से या नौकरी वाली जगह से अपने होम टाउन तक जाता है। और आज जब अगले 1.5 महीने में देश के सारे प्रमुख फेस्टिवल्स हैं, भले ही वो दुर्गा पूजा हो, भले ही वो दशहरा हो, भले ही वो दीपावली हो, भले ही वो छठी मैया की पूजा हो, जब देश में बड़े लेवल पर लोग बड़े महानगरों से अपने गांव जाते हैं, अपने छोटे कस्बों में जाते हैं, हमने देखा कि किस तरह दिल्ली, बम्बई से लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र से लोग बंगाल, बम्बई, पटना, किस तरह भर भर के जाते हैं। तो रेलवे ने एक स्पेशल 392 ट्रेनें चलाने का एक काम किया। अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो ये 392 ट्रेन जो 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेगी, उनमें आम ट्रेनों से 25 से 30% ज़्यादा भाड़ा है। और अगर हम और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी सेकंड क्लास स्लीपर में है, उसमें सेकंड एसी में बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है, उसमें सेकंड एसी में 23% होगी तो सेकंड क्लास स्लीपर में 30% होगी। हमने एक सोर्स से एक डाटा निकाला, उसके अनुसार अगर आप पटना से दिल्ली आप स्लीपर क्लास में जाते हो तो 510 रुपये भाड़ा है। और जो ये स्पेशल सो कॉल्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, भारत सरकार ने जो चलाने का 392 ट्रेनें चलाने का काम किया, उसमें भाड़ा 650, 510 से 650, ये इंक्रीज है। वैसे ही अगर पटना से अगर बॉम्बे का स्लीपर क्लास का भाड़ा 670 रुपया है आम दिनों में, आम ट्रेन में, तो ये स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल में 920 रुपये। ये जब जीडीपी -23.9% से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जब 2 करोड़ 10 लाख सैलरीड क्लास लोगों ने अपना रोजगार खोया है, जब हर सेक्टर में या तो सैलरी कट की खबर आ रही है या जॉब लॉस की खबर आ रही है, उस समय लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि सरकार लोगों के हाथों में पैसा दे। और ये एक ऐसी सरकार है जो फेस्टिवल्स में लोगों की हाथ से पैसा ज्यादा खींच रही है। ये कौन सा आत्मनिर्भरता है, ये कौन सी न्यू इंडिया है? हम तो इसको यही कहेंगे कि ये जिस व्यक्ति के घर में नौकरी गई है या जिस व्यक्ति ने अपना सैलरी कट को देखा है, उनके जख्म पर नमक लगाने जैसा काम सरकार कर रही है। और उस समय जब मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय लोग, मेहनत करने वाले लोग बड़े शहरों से अपने गांवों की ओर जाते हैं और बड़े मात्रा में जाते हैं, उन पे आप 30% ज्यादा चार्ज कर रहे हो। एक अनुमान देता हूं, जैसे पटना से बेंगलुरु का एक साइड का भाड़ा 910 रुपये है,
वो इन स्पेशल ट्रेन में 1095 रुपये है। और ना केवल ये स्लीपर में है, थर्ड एसी में भी बढ़ोतरी है, सेकंड एसी में, पर स्लीपर पर दयालु ज्यादा है सरकार, उस पर बढ़ोतरी प्रतिशत मैक्सिमम किया गया है। तो ये 25 से 30% का स्पेशल फेस्टिवल बोनांजा किसके लिए है? ये क्या चाहती क्या है सरकार? कि लोगों के हाथ में पैसा देने की बजाय जो पैसा है उसको खींचने का काम कर रही है। इस संदर्भ में हम मांग करते हैं कि सरकार देश को बताए कि ये जो 25 से 30% जो आप भाड़ा ज़्यादा ले रहे हो, इसके पीछे आपका क्या मंतव्य है। हम मांग करते हैं कि सरकार देश को बताए कि जब सारे सेक्टर्स में जॉब लॉस हो रही है, रिट्रेंचमेंट हो रहे हैं, मैसिव रिट्रेंचमेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमी दुनिया के सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्शन की इकोनॉमी बन चुकी है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक की सारी इकोनॉमीज में -3% का कॉन्ट्रैक्शन है, भारत की इकोनॉमी में -13% है। और ये यहाँ पे मैं भारत की तुलना अमेरिका से नहीं कर रहा हूं, जो माननीय करते हैं कई बार, वो नहीं कर रहा हूं। मैं भारत की तुलना उन्हीं देशों से कर रहा हूं जो भारत जैसे हैं, जहां पे डेमोग्राफी भारत जैसी है, जहां पे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भारत के जैसा है, उनसे तुलना कर रहा हूं। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी, आप एक इकोनॉमी बता सकते हो जिसके Q1 में -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है? आप नहीं बता पाएंगे। और उस कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद ये एक दूसरी सौगात है कि आप अपने घर जाना है तो आपको 30% ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। हम मांग करते हैं, और मैं इस पटल से कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि लोगों को आज ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत है, उनके हाथों से पैसे खींचने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली आप इस फैसले को रोल बैक करो और ये जो 30%, 32%, 27% की जो भाड़ा बढ़ोतरी है स्पेशल ट्रेन के नाम पे, इस निर्णय को इमीडिएटली रोल बैक कीजिए। इसी संदर्भ में हमने आज की जो स्पेशल बाइट का आयोजन किया था। मैंने 25 से 30% जो इंक्रीज बताई है वो स्पेशल ट्रेन के ऊपर है। इनमें आम दिनों की ट्रेन में अगर देखें तो वो 35 से 40% है। तो जो स्पेशल ट्रेन का भाड़ा जो मैं बोला, जैसे पटना से दिल्ली का स्पेशल ट्रेन का भाड़ा 510 रुपये है, तो आज जो फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों की जो बात कर रही है, जिसमें 392 ट्रेनें हैं, उनका भाड़ा 650 रुपये। तो मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं वो फेस्टिव ट्रेन और स्पेशल ट्रेन और फेस्टिव स्पेशल ट्रेन का ही कर रहा हूं, मैं आम दिनों की ट्रेन का नहीं कर रहा हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।